एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ बहुत स्वस्थ, खुश और सुरक्षित हैं। आज की ये वीडियो जो है वो 5 महीने बाद मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। मेरे 3 सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि मैम ये कैसे फेलोशिप स्टार्ट होती है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझसे किसी ने पूछा। और मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर काफ़ी लंबा हो जाता तो मुझे सारा प्रोसेस बताना था, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो ही अपलोड कर देते हैं और आप लोगों को भी इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भी इन सारे प्रोसेस से गुज़रना है। तो वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी मेरे लिए। तो पहले आप सब मेरा रिपोर्ट देख लीजिए कि मुझे कितने मार्क्स मिले थे। ये है मेरा रिज़ल्ट, जिसमें मुझे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में और टोटल मेरे 212 मार्क्स थे। क्वालिफाई हुई थी मैं। तो इस बेस पे जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था नेट जून का 2020 का, जो एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था 11/11 को। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कितना मिलता है, सबको पता है कि जो अभी यूजीसी में फेलोशिप मिलने का है वो है 31,000 एंड प्लस HRA। तो HRA जो है वो अपने अपने सिटी का अकॉर्डिंग होता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 4,940 रुपीज़ जो है वो मिलते हैं। किनको मिलता है? जो भी JRF कट ऑफ क्लियर करते हैं, JRF एग्ज़ाम निकालते हैं, उनको मिलता है। और जब वो PhD में एडमिशन ले लेते हैं तभी मिलता है। अगर आपने PhD में एडमिशन नहीं लिया है और आपका JRF का रिज़ल्ट आ गया है, मतलब आपने JRF क्वालिफाई कर लिया है, तो फेलोशिप नहीं मिलेगी जब तक आप PhD इनरोल नहीं होंगे। एंड अगर आप PhD इनरोल हैं और उसके बाद से आपने JRF निकाला है, जैसे कि मेरा केस है, मैं PhD में एडमिशन मेरा हो चुका था 20 में ही, जनवरी 20 में ही, और मैं नवंबर 20 में मैंने अपना JRF क्लियर किया है। तो इस हिसाब से मुझे मिलना जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन ये मिलता जिस डेट से आपने क्वालिफाई किया है उस डेट से है, ये नहीं कि पीछे का भी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया है और तब आप PhD में एडमिशन लेते हैं, तो जिस दिन जब आप PhD में एडमिशन लेते हैं उस दिन से ही आपको मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका PhD में एडमिशन हो गया है और अपने JRF, जैसे कि मैंने नवंबर में क्लियर किया था, उसका भी अभी मैं स्लिप आपको दिखा दूँगी, क्लियर हो जाएगा आप सबको। तो मुझे दिसंबर से मिलना जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, कब तक मिलता है? तो जब भी आपने क्वालिफाई किया है उसके 5 साल तक आपको ये जो है फेलोशिप मिलती है। और PhD में एडमिशन हो गया है उस तब भी आपको जिस दिन आपने क्वालिफाई किया है उससे 5 साल तक मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1 साल PhD में कंप्लीट हो गया है तो वो 4 साल का ही देंगे, नहीं, उससे उनको मतलब नहीं है, आपको वो 5 साल तक मिलना है इन एनी कंडीशन। ओके, यहाँ तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया है और ये सारी बातें आप सबको भी पता है। कैसे मिलना शुरू होता है, कब से मिलता है और क्या क्या करना पड़ता है। तो कैसे मिलना शुरू होता है और क्या क्या करना पड़ता है इसको हम देखेंगे। कब से मिलता है ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इस कंडीशन में आपको मिलेगा। लेकिन जब ये सारे प्रोसेस आप कर लेंगे तब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और इस बीच कितना समय लगता है, मुझे जितना समय लगा मैं उस चीज़ को बताती हूँ। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले आपने एडमिशन लिया है या ले लिया है और आपका JRF क्लियर हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या करना है। और अगर आपका JRF जो है वो पहले है और एडमिशन आपने लिया तो उस कंडीशन में क्या करना है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आपको दोनों टाइम में ये जो भी प्रोसेस है उससे आपको गुजरना ही है। आप उस चीज़ को भूल जाइए कि आपका पहले है या बाद में है या क्या है क्या नहीं है। आपको 5 साल तक जो चीज़ें हैं मिलनी है और उस मिलने के लिए आपको कुछ प्रोसेस जो हैं वो करने ही पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो हमें अक्सर कोई नहीं बता पाता है। जब हम उस चीज़ से खुद गुजरते हैं तभी हमें पता चलता है और इसी चक्कर में कई बार लेट भी हो जाता है, जैसे कि मेरा हो गया था।
तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आपका रिज़ल्ट आता है तो आपको अपना रिज़ल्ट जो है वो तुरंत चेक करना है। और अब ऑनलाइन होने की वजह से आपका अवार्ड लेटर जो होता है वो 10 दिन के अंदर आ जाता है। अगर और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, तो मैं अपना अवार्ड लेटर जनवरी में मैंने खोला था। वो भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया, मेरी फ्रेंड है वही, उससे मैं हमेशा पूछती रहती हूँ और वो मुझे चीज़ें बताती है। तो उसकी वजह से फिर मैंने अपना जनवरी में चेक किया, जबकि रिज़ल्ट जो है वो 10 दिसंबर तक ही अवार्ड लेटर आ चुका था। और रिज़ल्ट जो है वो आया था नवंबर में। 11 को एग्ज़ाम हुआ था और नवंबर 31 वगैरह को ऐसे करके आया था। तो आपका जब भी अवार्ड लेटर आ जाए ना, तो आप इन दोनों को निकालिए, ले जाइए और रखिए अपने पास में और प्रोसेस शुरू कर दीजिए अगर आपका एडमिशन हो गया है तो। और पहले अगर हो गया और पीएचडी में एडमिशन, क्योंकि पीएचडी में एडमिशन होने के बाद ही तो ये सारी चीज़ें होंगी ना, प्रोसेस आप कर पाएंगे फेलोशिप के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उन दोनों चीज़ों को आपने रख लिया। उसके बाद से आपको रखना है अपने पास एनेक्सर 1 एक आता है। जब आप किसी से भी बोलेंगे भाई मुझे अपलोड करके दे दो, वो आपको दे देगा। ठीक है, उसको फिर आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से भर देना है। उस पर अपनी एक फ़ोटो लगानी होती है, नाम लिखना होता है और ज्वाइनिंग आपका डेट क्या है और जो भी चीज़ें हैं सारा चीज़ अब उसको अच्छे से भरिएगा। दिक्कत ये हुई थी मेरे साथ कि मेरा वो गलत फॉर्म मैंने भर दिया था और मेरा वो 2 बार रिजेक्ट हो गया था। 2 बार, तीसरी बार में जाके वो एक्सेप्ट हुआ था। और आपके जो नोडल ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर ये होती है, वो बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। और मेरे तो नोडल ऑफिसर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें मेरी सुलझाई थी। और मेरे फ्रेंड्स जो हैं उससे मैंने पूछा था। तो इस तरीके से आपको उसको अच्छे से भर लेना है। भरने के बाद करना क्या है, उस पर अपने सुपरवाइज़र का, अपने एचओडी का और अपना खुद का जो है सेल्फ जो है सिग्नेचर करना है, क्योंकि वो वहाँ पे दिया भी रहता है कि आपको कहाँ कहाँ किसका किसका सिग्नेचर चाहिए। और एक सिग्नेचर होता है जो आपके यूनिवर्सिटी में यूजीसी सेल होता है, मतलब नोडल ऑफिसर, उसके वहाँ जब आप जमा करने जाएंगे तो वो खुद कर देते हैं, उनका आपको नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, अब आपने इनमें से सिग्नेचर करवा दिया और उसी फॉर्म पे आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना होता है, नीचे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और अपना नाम बहुत ही साफ शुद्ध स्वच्छ अक्षरों में आपको वो लिखना होता है। और उसके बाद से आप ये फॉर्म ले जाके अपने नोडल ऑफिसर के पास में, मतलब यूजीसी सेल में हर यूनिवर्सिटी का होता है वो, चाहे स्टेट हो या गवर्नमेंट सेंट्रल हो जो भी हो। ठीक है, तो उनका अपना एक यूजीसी सेल होता है, वहाँ पे आप जाएंगे उनको दे देंगे और आगे का प्रोसेस उनका होता है, फिर आपका काम ख़त्म। ठीक, अब वो जो है ना आपका करते हैं, मतलब आपका एक स्टूडेंट आईडी क्रिएट वो करते हैं। जैसे कि आपके ये सारे जो आपने ये एनेक्सर 1 फिल करके उनको दिया है, तो उसको वो अपलोड करते हैं यूजीसी साइट पे और वहाँ से आपके ईमेल पे जो है एक मेल आता है। ये जैसे मुझे आया है तो मैंने अपना इसको कट कर दिया है, ऊपर से मेरा नाम हो या फिर मेरी ईमेल एड्रेस जो है, तो वो मैंने शो कर रही हूँ आपको। तो वो जब सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं आपका एनेक्सर 1, और वहाँ से आपके मेल पे एक आता है लिंक, ये देखिए स्कॉलरशिप canarabank.in स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद से कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें। और जब आप उस चीज़ को सारा भर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका एक आईडी क्रिएट हो जाता है, जिस पे आप चेक कर पाएंगे। मैं बताती हूँ क्या क्या चेक कर पाते हैं। तो आप देखिए ये है कैनरा बैंक जो भी है उसका पोर्टल है, यहाँ होम, माई प्रोफाइल, पेमेंट शेड्यूल, चेंज पासवर्ड, हेल्प, ऐसे करके। तो जब आप ऐसा हो जाता है तो जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका नाम आएगा। ठीक है, और ये करके एक्टिवेट ऐसे करके आएगा। ओके, और जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अकाउंट, आईएफएससी, पीयू, मतलब जो भी चीज़ें हैं, आपका अकाउंट नंबर क्या है यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब ये अप्रूव होगा ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, बेनिफिशियरी कोड एक्सेप्टेड, अभी मेरा दिखा रहा है, इन सब चीज़ों में टाइम लगा है कि कैसे होगा कैसे नहीं। तो जब ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं तब
आपने जमा कर दिया नोडल ऑफिसर को, उसके बाद आपने जब ये बना लिया, आपको लिंक जब आया, तो उसके बाद आप चेक करते रहते हो कि मतलब कैसे क्या आगे बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा है। ओके। और उसके बाद से जब नोडल ऑफिसर आपको खुद फिर फ़ोन करेंगे, जब आपका ये हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे अकाउंट नंबर वगैरह लग जाता है, तो वो आपको खुद ही फ़ोन करते हैं और बुलाते हैं। फिर जो होता है आगे का प्रोसेस शुरू होता है। जैसे कि तब आप एनेक्चर, जैसे एचआरए और कंटिन्यूएशन, ये दो फॉर्म होता है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म होते हैं देन? एक होता है एचआरए जो कि आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है, और एक होता है कंटिन्यूएशन फॉर्म। इन दोनों फॉर्म को आप भरेंगे एंड उस पर अपने एचओडी, सुपरवाइज़र और अपना सिग्नेचर करके फिर यूजीसी सेल में आप जमा करेंगे। और उसके बाद से आप का जैसे ही बेनिफिशरी, ये सब चीज़ें ना नोडल ऑफिसर करेंगे, इसलिए आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम करने की बात नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप ये एचआरए लगाते हैं और कंटिंजेंसी लगाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होता है, लोग सोचते हैं कि बस एचआरए कंटिंजेंसी फॉर्म भरा हमने और लेके पहुँच गया, लगा दिया। ऐसा नहीं होता है। जब मैं करने गई तो मुझे भी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है कि अपने कंटिन्यूएशन फॉर्म के साथ में आपका जब भी एडमिशन हुआ होता है, तो आपको स्लिप होता है ना कि यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, तो आपका उसका फ़ीस स्लिप होता है। ठीक। और मेरी यूनिवर्सिटी में 6 मंथ तक का फ़ीस ऐसे जमा होता है। तो हर मंथ का 179 आई थिंक फ़ी लगता है। तो उस फ़ी का रसीद ये भी आपको यूनिवर्सिटी से ही कटवाना पड़ता है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रोसेस होगा, क्या पता वो एक बार में ही ले लेते होंगे, तो हमें नहीं पता है इस बारे में। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जो हुआ था, मेरा एक बार जब एडमिशन हुआ था तो 9000 ऐसे कुछ करके लगा था, और उसके बाद से हर 6 मंथ का फ़ीस आपको पे करना पड़ता है। तब जाके उसके साथ में अपना ज्वाइनिंग लेटर जो आपको मिला होता है, आपने जो एनेक्चर 1 लगाया होता था वो आपको चाहिए होगा, जो फ़ी रसीद होती है वो चाहिए होगा। इन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी आपको कराना पड़ेगा। और हाँ, नेट का रिज़ल्ट और अवार्ड लेटर का जो है फ़ोटोकॉपी करवा के और सबको सेल्फ अटेस्टेड करके अपना एक फ़ाइल बना के और ले जाके आपको यूजीसी सेल में देना होगा। और उसके बाद से वो वहाँ से यूनिवर्सिटी अप्रूव कर देगी। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जब अप्रूव करती है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, तो आपके नोडल ऑफिसर हमारे यूनिवर्सिटी, जैसे कि मेरी ये कंटिंजेंसी है, कंटिन्यूएशन अलग होता है, कंटिंजेंसी है। ठीक है। देखिए मेरे नवंबर का भी आया हुआ है फेलोशिप 1333 रुपीज़। ठीक है। तो ये मेरा शुरू हुआ है दिसंबर 2020, ये मेरा कंटिजेंसी है। नवंबर से मेरा स्टार्ट हो गया है, एक दिन का शायद फेलोशिप आया होगा, हाँ 30 नवंबर से ऐसे। तो यहाँ पे जब ये अप्रूवल पेंडिंग है, क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ जमा ही नहीं किया है। और जब भी यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी आपका अप्रूव कर देती है कोई चीज़, तो वहाँ लिख देता है अप्रूव। ठीक है। और जब अब हर चीज़ क्लियर हो जाता है, जनरेटेड हो जाता है, तो जनरेटेड का मतलब ये है कि अब यूजीसी आपको फ़ंड भेजेगी। और 1 से लेके 15 तक के बीच में वो उनका पोर्टल ओपन होता है, और इसी बीच में सारे काम होते हैं। अगर आपको कुछ जमा करना है तो भी इसी बीच करिए, और नोडल ऑफिसर भी अपना वर्क जो है वो इसी बीच में करते हैं। ठीक है। तो आपका जनरेटेड हो गया, तो समझ लीजिए कि आपके फेलोशिप जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है, विदिन 1 मंथ। तो मैंने अपना चूँकि काम जनवरी में, तो मैंने अपना अकाउंट खुलवाया था और जो भी चीज़ें हैं वो शुरू की थी, अपना अवार्ड लेटर अप किया था। फरवरी 2 या 3 को मैंने अपना चीज़ें जमा की थी, जो भी ज्वाइनिंग लेटर होता है वो एनेक्चर 1, लेकिन मेरा बार बार रिजेक्ट होता रहा। मार्च तक मेरा रिजेक्ट होता रहा। फिर मैंने मार्च लास्ट में मेरा अप्रूव हुआ कि ठीक है। उसके बाद से अप्रैल 3 या 4 को मैंने अपना जमा किया था ये कंटिन्यूएशन और एचआरए। उसके बाद से ये मई में 13 या 14 मई को मेरा सारा जो है अमाउंट वो आ गया। तो ये सारे प्रोसेस थे। ठीक है। और आप देखिए मेरा 20 में ही ज्वाइनिंग हो गया था पीएचडी में, लेकिन जब से मैंने पास किया, आप देख सकते हैं नवंबर से आ रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कब तक आए। आप यहाँ देख सकते हैं नवंबर 2025 तक ये शो कर रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 5 साल आपने पहले लिया है या बाद में लिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आशा करती हूँ कि ये सारे जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो, और कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से सब काम हो जाते हैं जब अगर आपको पता रहे। तो इसलिए ज़्यादा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, बस अपने कागजात जो भी हैं, आप डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखे रहिए, और आपके नोडल ऑफिसर जो हैं वो वही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, और पूरी आपकी जो भी प्रक्रियाएं हैं इसमें आप अच्छे से अपना जो है वो फेलोशिप लेना शुरू कर देंगे। ठीक है। और भी मुझे कई सारे मेरे सब्सक्राइबर, क्योंकि मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअली वीडियोस बहुत दिनों बाद से अपलोड करती हूँ, तो मैंने अपने बहुत से सब्सक्राइबर्स, आई थिंक 500 तक सब्सक्राइबर खो भी दिए हैं। लेकिन चलिए, जितने लोग भी मेरे साथ बने हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबकी कोई क्वेरी है या फिर आप कुछ मुझसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर मैं उन चीज़ों के बारे में जानती रहूँगी तो मैं अपना अनुभव शेयर करने में बहुत ही खुशी महसूस करूँगी। आप सबका दिन बहुत अच्छे से बीते। धन्यवाद।